नमस्कार। बात करेंगे अभी हम हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स। कंपनियों का चयन कैसे करें, कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें कि किस कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेटर स्टॉक है, क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ कि आप उस किसी भी काम को मत करना जो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में आप वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करना जो आपको जिसका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले के जो इन्वेस्टर थे, जितने आप दमानी की बात ले लो, आप राकेश झुनझुनवाला की बात ले लो, विजय केडिया की बात ले लो, जितने भी है जाने माने स्टॉक मार्केट के, तो पहले क्या होता था कि लोग कंपनी में जाके विजिट करते थे, कंपनी उनको इनवाइट करती थी कि आप आओ हमारे यहाँ, देखो हम क्या बनाते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है, तो वो उसको समझते थे, बारीकी से उसको समझते थे, बिजनेस फंडामेंटल समझते थे। उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो कभी भी आपको लॉन्ग रन में अगर जाना है तो आप प्राइस पे मत जाओ कि इसका उछल गया इतना, या ये ऐसा हो गया वैसा हो गया तो इसमें पैसे डाल दो, या किसी के कहने पे भी मत जाओ। सुनो आप, क्योंकि यहाँ पे देखो गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है सोशल मीडिया पे। अब आपको गंगा का पानी पीना है। अब आपको सोचना है कि पानी आप गर्म करके पीते हो वो सूट करता है, या तुरंत उठा करके चुल्लू से पी लोगे वो सूट करेगा, या बॉटल में भर के लेके जाओगे आराम से पियोगे वो सूट करेगा। तो आपको ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, या घर पे ले जाके पीना है, या गंगा जल से छिड़काव करना है, क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा बह रही है, तो आपको कौन सा पानी पीना है, गर्म करके ठंडा कौन सा पीना है, कौन सा सूट करता है आपको, वो गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, जो सूट करता है ना उसमें से फिल्टर करो, जो आपको समझ में आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे मार्केट में। अब सिलेक्शन स्टॉक का कैसे करते हैं? शादी करते हो, जब शादी करने अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग लड़की देखते हैं। अगर आप लड़के वाले हो तो आप लड़की को देखते हो, अगर आप लड़की वाले हो तो लड़के को जाके देखते हो। तो अगर आप लड़की वाले हो तो जाके लड़के वाले को देखते हो, तो क्या देखते हो सबसे पहले? लड़का, कि लड़का सही है, अच्छा है, देखने में बढ़िया है, हाँ ठीक है। तो हमने कंपनी देख लिया, हाँ कंपनी अच्छी है, देखने में बढ़िया है, सब कुछ है, देख लिया। उसके बाद किस बात पे आते हैं कि वो कमाता कितना है, यानी कंपनी उसकी इनकम कितनी है। तो लड़के को हम लोग देखते हैं कि लड़का चलो ठीक है, दिखने में तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, वाह वाह है, पर अब पॉइंट पे आते हैं कि कमाता कितना है, रोकड़ा है, कितना कमाता है। चलो ठीक है, वो भी पैरामीटर पे सेट बैठ गया कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक कमाता है। तो हमने कंपनी का देख लिया कि कंपनी का पी रेशियो क्या है, अर्निंग क्या है, ठीक है, बढ़िया है, सेट बैठ गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि लड़के के माँ बाप कैसे हैं, कितना भाई बहन है, खानदान कैसा है, ठीक है। अब उसको देखते हैं, उसमें कहीं नेगेटिव पॉइंट आता है तो क्या करते हैं? शादी तोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। अब कंपनी में भी सेम चीज़ें लागू करो। चलो कंपनी की अर्निंग देख लिया, कंपनी करती क्या वो भी देख लिया। अब देखना है कि कंपनी का प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, उनका एथिक्स क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेज, हिस्ट्री क्या है उनकी। कंपनी 100% में, जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर सबसे ज़्यादा होगी तो कंपनी अच्छी है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखो, पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस क्या है, प्रमोटर्स कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री कैसी है, कंपनी पे लोन है या नहीं है, उनकी शेयर होल्डिंग दिन पे दिन घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो किसी भी प्रमोटर, आप किसी कंपनी के मालिक हो और आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, बढ़िया पैसा कमा रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप हिस्सेदारी अपनी बेचना चाहोगे? नहीं बेचना चाहोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहोगे। तो वो ये सारी चीज़ें, तो जस्ट लाइक गेटिंग मैरिड, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। आप शादी करते हो, लाइफ टाइम के लिए शादी करते हो ना, 40 साल जिंदगी बिताएंगे पत्नी के साथ, तो सब कुछ खंगाल डालते हो। इस तरीके से कंपनी को खंगालो। पॉइंट नंबर 1, कंपनी करती क्या है, कंपनी की अर्निंग क्या है। पॉइंट नंबर 2, उसके प्रमोटर्स कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका एथिक्स क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, किन फील्ड में काम करती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट कंजम्पशन कितना बड़ा है। अब आप सपोज करो कोई कंपनी चप्पल बना रही है, जैसे रिलैक्सो है, चप्पल बना रही है,
अब उसका क्या है, उसका कस्टमर कौन है, 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का चप्पल खरीदने वाला मिडिल क्लास आदमी कस्टमर है। तो उसका पैसा कहीं पे ब्लॉक होगा, नहीं ब्लॉक होगा ना। 200 रुपये का है आदमी कस्टमर लेके, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्रेडिट पीरियड होता है, उसमें फंड रुकते हैं, थोड़े बहुत रुकते हैं, पर इनका जो प्रॉफिट होता है, एक दो चप्पल बेचा 100 रुपये का बना, 200 में बेचा, 100 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो जितने भी कंज्यूमर सेक्टर की आप कंपनी देखोगे जिसका प्रोडक्शन है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब अच्छा कर रही हैं, लेकिन उस पर भी ब्लाइंड आपको फेथ नहीं करना है, आपको देखना है। 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट एक शादी की तरह करो, शादी में जो जो चीज़ें देखते हो सेम उसी तरीके से कंपनी के बारे में भी देखो। पूरा डेटा आज की डेट में मौजूद है, उस डेटा को जाके छान मारो, एक एक डेटा को जाके छान मारो, फिर फ्यूचर देखो कि उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में किस तरीके का बिजनेस ग्रोइंग है या डाउनग्रेडेड है या क्या है। कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट आगे कुछ प्लानिंग कर रही है उसको बैन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखो। अब आगे मैं एक एक वीडियो बना करके सिलेक्शन प्रोसेस सेक्टर वाइज मैं बनाऊंगा वीडियो और मैं आपको बताऊंगा। फ्री में सीखो, किसी को 1 रुपये मत दो मार्केट में, फ्री की लर्निंग डेवलप करो, सेल्फ लर्निंग डेवलप करो, एक लॉजिक को फाइंड आउट करो कि क्या तुमको समझ में आपको आता है, उस पर वर्क करो, काम करो, और तब जाके धीरे 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 ग्रो करो मार्केट में। तो ऐसे ग्रो किया जाता है मार्केट में। गुड बाय। बंद करो।